नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सूबे के तमाम दिग्गज अपना दम दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के तमाम प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कड़ी में आज कुछ नए बयान देखने को मिल सकते हैं जो सुर्खियां बनेंगे। आज होने वाले चुनाव प्रचार की बात करें तो सीएम शिवराज आज इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से शुरू होगी। और सीएम शिवराज सांवेर में एक सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजगढ़ के ब्यावरा में सुबह 11 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। सांवेर के चंद्रावतीगंज में शाम 4 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि धार के बदनावर सीट पर दोपहर 1 बजे प्रचार करेंगे। देवास के हाटपिपलिया में दोपहर 2:30 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं भांडेर विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर में चुनावी हुंकार भरेंगे। कमलनाथ ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए जोर लगाएंगे। भोपाल जहां उपचुनाव के रण में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट आज और कल शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आज सुबह 11 बजे शिवपुरी के करैरा में कार्यकर्ता बैठक लेंगे और दोपहर 1 बजे शिवपुरी के सलनबाड़ा में कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। दोपहर 2:30 बजे जौरा और शाम 4 बजे सुमावली में कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। शाम 5:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। 7 बजे ग्वालियर पूर्व के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। रात में विश्राम ग्वालियर में वो करेंगे। 28 अक्टूबर को 11:30 बजे मुरैना के नूराबाद में कार्यक्रम। दोपहर 2:30 बजे भिंड की मेहगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे बैठक। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उपचुनाव के रण में अब सचिन पायलट भी अपना रण दिखाएंगे, उपचुनाव के रण में अपना दमखम दिखाएंगे। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। शरद, लगातार सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। चुनावी सभाएं, रैलियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी, बयानबाजी लगातार जारी। इस सबके बीच दिलचस्प ये सचिन पायलट की एंट्री। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। और इससे पहले भी जब चुनाव प्रचार शुरू होने वाला था, यानी कि शुरुआती दिन थे, तभी ये बात स्पष्ट हो गई थी और जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ रही थी कि सचिन पायलट को भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव प्रचार में उतार सकती है। और आज उसकी पुष्टि होने जा रही है। जो सचिन पायलट हैं वो आ रहे हैं और ख़ासतौर से जैसा कि आपने उनका कार्यक्रम बताया भी है, ग्वालियर चंबल संभाग में उनके जो चुनाव प्रचार के और बैठकों के कार्यक्रम में वो रखे गए हैं। देखिए, सचिन पायलट का प्रचार के लिए आना 2 मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो ये कि वो गुर्जर जो वोट बैंक है ग्वालियर चंबल संभाग में, उसको लुभाने की कांग्रेस की जो रणनीति है या उसको अपने पाले में करने की जो रणनीति है, उसके लिहाज से उनका आना महत्वपूर्ण है। और एक दूसरी बात ये भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो उनको घेरने के लिए सचिन पायलट का आना कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि दोनों ही एक वक्त में बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और पहले वो एक ही पार्टी में हुआ करते थे। अब राजनीतिक पार्टियां जरूर बदल गई हैं, लेकिन उनकी मित्रता कितनी है ये आज देखने को मिलेगा जब जो बैठकें हैं वो होंगी और जब सभा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम भी सचिन पायलट का रखा गया है ग्वालियर चंबल में। तो देखना होगा कि उनके बयानों के जो वो आखिरकार किस किस पर चलते हैं और उनका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से क्या आता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आखिरी दौर जो अब चुनाव प्रचार का चल रहा है 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के लिए, उसमें अब पूरा प्रचार जोर पकड़ चुका है और दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। 3 तारीख को होने वाले मतदान के लिए 1 तारीख को प्रचार थमेगा। उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां, सभाएं और बैठकों के दौर दोनों तरफ से इसी तरीके से देखने को मिलते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज से विशेष सत्र की शुरुआत है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कृषि संशोधन विधेयक कल लाएगी प्रदेश सरकार। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सदन में रखेंगे विधेयक को लेकर सदन में हंगामे के आसार हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच हंगामे के आसार हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 2 दिन का विशेष सत्र है और कृषि संशोधन विधेयक प्रदेश सरकार लाएगी। और आपको बता दें कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सदन में विधेयक रखेंगे। हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के बीच, क्योंकि विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा है इस विशेष सत्र को लेकर। विपक्ष का कहना है कि ऐसी क्या आपातकाल की स्थिति आ गई थी जो इस सत्र को बुलाना पड़ा। और अब इस सब के बीच कृषि संशोधन विधेयक कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पेश करेंगे। हंगामा होने के आसार हैं। सुरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज से 2 दिन के विशेष सत्र की शुरुआत, लेकिन ये पूरा कयास लगाए जा रहे हैं कि हंगामेदार रहेगा ये सत्र। देखिए श्रद्धा, जिस तरह से जो कृषि मंडी संशोधन विधेयक है 2020, उसको लेकर आज सदन के पटल पे राज्य सरकार ये संशोधन बिल रखेगी। उसके बाद इस पे चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से दिवंगत नेता है पूर्व जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, इसके साथ ही जो पूर्व मंत्री हैं माधव सिंह ध्रुव समेत 7 जो पूर्व सदस्य रहे हैं विधानसभा के, मध्य प्रदेश शासनकाल में भी रहे हैं, यहाँ पर भी सरकार में रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद इस पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद इसमें चर्चा होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायक अपनी बातों को रखेंगे कि किस तरह से विधेयक, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कल बैठक की है तो उसमें यह माना जा रहा है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। और जिस तरह से लगातार वो कहते रहे हैं कि जो मंडी शुल्क है या मंडी विधेयक जो संशोधन विधेयक ला रही है सरकार, वो तो सिर्फ बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है, तो इसका विरोध करेंगे। इसीलिए कल रणनीति बनी। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कानूनी तथ्य हैं उनको रखने की कोशिश करेगी विपक्ष करेगा, तो इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए जो पूर्व संसदीय सचिव जो रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं अजय चंद्राकर, उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि वो बारीकी से चीजों को समझते हैं, तो वो तथ्यात्मक चीज रखेंगे। किस तरह से इस बिल अगर ये आता है तो उसका किस तरह से विरोध किया जाए, इसमें आगे से किस तरह से दिक्कतें होंगी, और जो नया जो कृषि बिल है, केंद्रीय कृषि बिल है, उससे क्या फायदे हैं। तो इस तरह जो है एक कानूनी तथ्य को रखने के लिए भी जो विपक्ष ने तैयारी की है, तो उधर सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी की है कि किस तरह से जो है इस बिल का वो विरोध करेंगे जो केंद्रीय बिल है, और जो कृषि के मंडी संशोधन विधेयक 2020 लेके आ रहे हैं उसमें क्या फायदे रहेंगे, किसानों को क्या फायदे देंगे। तो ये एक जरूर है कि इस बीच हंगामा हो कि किसानों को लेकर। चलिए, अब 11 बजे सदन की शुरुआत होगी, तब देखना होगा कि कितना हंगामेदार ये सदन रहता है, ये सत्र रहता है। आज पहला दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। रायपुर के बजायधान बाहुल्य क्षेत्र में निकलेगी कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। जांजगीर चांपा, कबीरधाम और धमतरी जिले के लिए हो रहा विचार। खेती बचाओ यात्रा के तहत कांग्रेस 7 नवंबर को निकालेगी ट्रैक्टर रैली। अब रायपुर के बजाय धान उत्पादित बाहुल्य जिले में ये ट्रैक्टर रैली निकाली की तैयारी की जा रही है। कृषि कानून के विरोध में जिस जिले के किसानों के अधिक हस्ताक्षर, वहां रैली की तैयारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम अंतिम निर्णय लेंगे। और खबर भोपाल से, रचना टावर प्रोजेक्ट से जनप्रतिनिधियों का मोह भंग। 12 सदस्यों ने फ्लैट बुकिंग कैंसिल की। 10 सदस्यों ने और बुकिंग को कैंसिल का आवेदन दे दिया है। और बुकिंग कैंसिल करवाने वाले विधायकों को किया गया 8 करोड़ का भुगतान। रजिस्ट्रेशन का पैसा वापस नहीं किया जाएगा। विधायक सांसदों के लिए भोपाल में तैयार किया गया है रचना टावर प्रोजेक्ट, लेकिन उसमें 10 लोगों ने कैंसिल कर दिया है और कुछ ने आवेदन भी दिया है। 8 करोड़ का भुगतान किया गया, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था वो पैसा वापस नहीं होगा।
राजधानी रायपुर में युवक की हत्या, देवरी गांव में युवक की हत्या, रामलीला देखने के दौरान विवाद हुआ। लड़कियों का वीडियो बनाने पर यह विवाद हुआ। 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धरसीवा के देवरी गांव की घटना है। रामलीला देखने के दौरान यह विवाद हुआ और लड़कियों का वीडियो बनाने पर यह पूरा विवाद हुआ। अब इस पूरे मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 युवक की हत्या कर दी गई है। बिलासपुर यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर अरेस्ट, विजय कुमार को अरेस्ट किया गया। महिला ने कराया था मामला दर्ज, तोरबा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर को अब गिरफ्तार कर दिया गया है इस पूरे मामले में और विजय कुमार नाम है इंस्पेक्टर का जिनको गिरफ्तार किया गया। महिला ने यह मामला दर्ज कराया था। महिला की शिकायत पर अब इस पर एक्शन लिया गया। और मुरैना से खबर, प्लास्टिक पाइप गोदाम में आग लगी। पंजाबी बाग स्थित गोदाम में आग लगी है। लाखों का नुकसान, दमकल ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। खुले प्लॉट में था गोदाम, इस कारण बड़ा हादसा टल गया। सबलगढ़ थाने की ये पूरी घटना है जहां प्लास्टिक पाइप गोदाम में आग लगी है। आपको बता दें कि ये एक खाली प्लॉट में बना हुआ था ये गोदाम, इसलिए गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। बड़ा हादसा होने से टल गया सबलगढ़ थाने की घटना। और भोपाल से खबर, जहां कच्चे मकान में आग लगी, युवक की जलकर मौत। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। कोलार इलाके के गरीब नगर की घटना। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है और कच्चा मकान था जिसमें आग लगी। घर में एक युवक था जिसकी जलकर मौत हो गई। हालांकि बाहर ताला लगा हुआ था और ये कोलार के गरीब नगर की घटना। पुलिस तफ्तीश में जुटी। न्यू मार्केट की दुकानों में देर रात लगी भीषण आग। नगर निगम, पुलिस, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 12 से ज्यादा दुकानें आई आग की चपेट में। और भोपाल जहां शाहपुरा मिसरोद इलाके में कार और बाइक में आग लगी है। देर रात कार में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो मिसरोद और शाहपुरा में भी कार और बाइक में आग लगी। हालांकि कार में आग जो लगी थी उस पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आखिरकार इस पर काबू पा लिया गया। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि सोमवार को जितने कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए, उससे ज्यादा संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। पिछले 24 घंटे में सूबे में 1639 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 2801 संक्रमित स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,53,654 पहुंच गई है, जबकि इस वक्त प्रदेश में 22,093 कोरोना के कुल एक्टिव केसेस हैं। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में पूर्व मंत्री राजा महेंद्र बहादुर सिंह का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 7 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे। आपको बता दें, महेंद्र महासमुंद जिले के सरायपाली रियासत के राजा के रूप में जाने जाते थे। आज उनका पार्थिव शरीर सरायपाली ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया। जल जीवन मिशन के संपूर्ण टेंडर को निरस्त करके भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 2012 में राज्य के ग्रामीण अंचलों के त्वरित और सर्वांगीण विकास की पूर्ति के लिए वर्तमान में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए गठित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वर्ष 2013 से 14 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रदेश में नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान हेतु छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान भारत माता वाहिनी योजना को समाज कल्याण विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया। मंडल का ये काम नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक में जो एजेंडा था उसमें ये था कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप जल जीवन मिशन के जो प्रक्रियाएं हैं उसको बनाया जाना चाहिए। उसमें जो डिसेंट्रलाइज करने का प्रावधान है उसको जो एसओआर वगैरह जो बनाया गया था उसको स्टेट लेवल में बनाया गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि केंद्र के इस राशि का प्रदेश में सदुपयोग हो, इसलिए केंद्र के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए। उस अनुरूप करने के लिए पुरानी प्रक्रियाओं को निरस्त किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो जरूरत होगी हम उसके लिए चाहे कर्ज लेना पड़े लेंगे। और 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त किसानों के खाते में डाली जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कर्ज भी लिया जाएगा। जल जीवन मिशन का टेंडर रद्द होने पर रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र से 7,000 करोड़ मिले और इसकी बंदरबाट शुरू हो गई। लोग अपने अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से 7 करोड़ मिले हैं, उसका बंदरबाट पूरी तरीके से शुरू हो गया है। कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है और पूरी तरीके से 7 करोड़ का कितना ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए इस विषय को लेकर झगड़ा है। कोई जांच के लिए कमेटी बना रहा है, कोई उसको टेंडर निरस्त कर रहा है। कुल मिला के न उसमें पारदर्शिता है। इस विषय को लेकर खैर इस विधानसभा में तो चर्चा नहीं होगी। हमारी गंभीर विषय है, लोगों के पानी पेयजल के विषय है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर मचे हड़कंप के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। कांग्रेस विधायकों की पार्टी छोड़ने के लिए बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर बाजार लगाकर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को स्पष्ट लग रहा है कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं और यही कारण है कि बीजेपी बाजार में निकलकर खरीद फरोख्त करने में लग गई है। मार्च के महीने में भी इसी तरह की सौदेबाजी हुई थी। मैं भी सौदेबाजी कर सकता था। एमपी को पूरे देश में कलंकित किया जा रहा है। कमलनाथ ने इस बात का भी आरोप लगाया कि पुलिस अफसर हो या फिर प्रशासनिक अफसर बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं।